हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग पाठशाला। आज मैं 10 जनवरी को पहली शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम की पूरी प्रॉपर डिस्कशन आपके साथ करूंगी और साथ ही और भी शिफ्ट्स के बारे में जो भी मुझे जानकारी मिली है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आई नो कि वीडियो थोड़ा लेट है, पर सॉरी, आई वॉज ट्रैवलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी पेपर 1 की। देखिए, क्योंकि मैं ये आपको ऐसे ही जर्नल किसी और के पॉइंट्स पे बेस्ड चीज़ें नहीं बता रही हूँ, मैंने खुद भी पेपर दिया है, उस आधार पे मैं आपके साथ चीज़ें डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेपर 1 के बारे में। तो पेपर 1 में सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि जो मेरे स्क्रीन पे पेपर डिस्प्ले हुआ था उसमें सबसे पहले मैथ्स थी। बहुत सारी चीज़ें मैं रिटेन नहीं कर पाई हूँ, पर फिर भी मोटा मोटा मैं आपको बताऊँगी कि क्या चीज़ें थी। तो देखिए, मैथ्स जो थी ये यहाँ पे आप 7 में से 7 सवाल आपके सही हो सकते थे, और मतलब सभी ने सही किए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि एक चार्ट दिया हुआ था, उसमें 4 DI थी बेसिकली, पर बहुत ही सरल। और एक चार्ट था, उसमें 4 ईयर दिए थे, ABCD 4 कॉलेज। तो सवाल क्या थे, किसी में A और B कॉलेज का कंपेयर, कितने % बच्चे किस ईयर में थे, और बहुत सिंपल कंपेयर। तो जो DI का स्तर था वो टफ बिल्कुल भी नहीं था। और 4 से 5 सवाल उसी से थे, उसी चार्ट से थे। और जो एक छठा सवाल था वो ट्रेन की एवरेज स्पीड पे था। वो सवाल इजी टू मीडियम आप कह सकते हैं, बहुत सिंपल नहीं, पर फॉर्मूले बेस्ड ही था। तीसरा सवाल जो था वो रीजनिंग का था। रीजनिंग का मुझे एक ही क्वेश्चन याद है, नंबर सीरीज से था, बहुत ही सरल, स्क्वायरिंग करनी थी नंबर सीरीज की। चौथा सवाल जो रीजनिंग का यहाँ पे था वो था कि जो ऑपोजिट होते हैं, कि A का Z, B का Y, उससे था, और एक सीरीज़ बनानी थी, उसमें एक मिसिंग फिट करना था। तो ये हो गया हमारा मैथ्स और रीजनिंग। बस इतने ही सवाल थे, टोटल 8 होंगे मेरे ख्याल से। अगला मेरा जो सेट आता है वो है अनुसंधान। मैंने देखे अनुसंधान से सवाल थे काफ़ी ज़्यादा। अनुसंधान से सवाल सबसे ज़्यादा मुझे लगे। अब मैं आपको बता दूं पैटर्न कैसा था। स्टेटमेंट वाले सवाल थे सबसे पहली बात। बस बात ये थी कि अगर आपने, देखिए, आप अगर पढ़ रहे होंगे तो आप वो तो पढ़ेंगे ही ना कि अनुसंधान के क्या चरण होते हैं, क्या पहले आता है क्या, तो बस उसी से था, बहुत ऐसे टफ नहीं था मैं कहूँगी। दूसरा था चरण, एक क्वेश्चन था सीधे साफ साफ चरण से पूछा था अनुसंधान के। तीसरा ये था कि अनुसंधान की वैधता की जांच आप कैसे करेंगे, तो उसमें ये था कि एथिकल मैनर, ये चीज़ें थी, कि एथिक्स होना चाहिए, ग्रीन को अफेक्ट करे ना करे, ये वाली चीज़ थी। और चौथा एक सवाल था, उसमें रिसर्च, और जो हमारा आज के डेट में पहली चीज़ उसमें थी रिसर्च, और दूसरी चीज़ उसमें थी जो आज की टाइम में हम वीडियो कॉल के थ्रू हमारा जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होते हैं, इसकी वैलिडिटी पे थी कि कैसे ये वैलिड है। तो उसमें 4 ऑप्शन थे। तो उसमें बस इतना सा ध्यान देना था कि एक उसमें ऑप्शन था कि लैक ऑफ P2P, यानी कि पीपल टू पीपल जो कम्युनिकेशन है उसका लैक हो रहा। पर बस यही चीज़ सोच के, क्योंकि इससे लैक नहीं हो रहा है, आप लोगों से तो कनेक्ट कर ही रहे हैं। अगर यहाँ पे ये दिया होता कि फिजिकल अपीयरेंस में तो हम मान सकते थे। तो ये क्वेश्चन अगर आप एलिमिनेट करते ये वाला ऑप्शन, तो आपका बस एक ही ऑप्शन बचता। ये हो गया। और दूसरी चीज़ ये थी कि दूसरी चीज़ मैंने देखी, यहाँ पे रुकिए 1 मिनट बस। दूसरी चीज़ ये थी, हाँ, अभी मैं आपको उसके बताती हूँ मूल्यांकन के क्या थे। उससे पहले जो मुझे और चीज़ें याद आई वो यहाँ पे मैकाले सीधे पूछा था कि किसे भारत में बहुत अपोज किया था, मिनट क्या था, उसमें कौन था, सीधे नाम था।
उड डिस्पैच के बारे में भी आया था, यूनिवर्सिटी लॉ, और सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी का भी पूछा था, ईयर पूछा था। और एक चीज़ पूछा था जो मैंने देखा कि इन सब की क्रोनोलॉजी, यहाँ पे यूजीसी कब फॉर्म हुआ उसकी डेट, और माध्यमिक शिक्षा कब बना, माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आया, इसकी भी डेट थी। तो ये सारी डेट तो, और डेट भी ऐसी सवालों को थोड़ा लेंदी बनाया गया है। यही इस एक पेपर में मुझे जो प्रॉब्लम या शायद समय का जो भी कहें वो चीज़ था, और इन सब की क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। ये बात हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं कि मूल्यांकन में क्या था। मूल्यांकन में वही था, एक क्वेश्चन था हमारा आगमनात्मक वाले से, दूसरा था चरण, तीसरा था कि मूल्यांकन से क्या समस्याएं हम समाधान कर सकते हैं। और बहुत मुझे मूल्यांकन के क्वेश्चन नहीं याद आ रहे हैं, तो मोटा मोटा ये मेरे मूल्यांकन के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम अगला आते हैं, इन्वायरमेंट से क्या पूछा था। मैंने कहा था कि एसडीजी पूछेगा। एक क्वेश्चन एसडीजी से रिलेटेड था कि एसडीजी गोल कब आए, एसडीजी गोल कब इंट्रोड्यूस हुए थे। और एक क्वेश्चन कॉन्फ्रेंस से ही रिलेटेड था, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि वो क्वेश्चन क्या था, और मतलब इजी ही था। इन्वायरमेंट के मुझे 3 क्वेश्चन याद आ रहे हैं, और तीनों जो थे वो इजी सवाल थे। अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी है तो वो इजी सवाल थे। ठीक है, ये बात हो गई मोटा मोटा पेपर 1 की। बस मैं ये कहूँगी कि पेपर 1 में जो हमारा एजुकेशन वाला पार्ट है, जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको 1813 से लेकर जो भी शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है वो आपको पता हो, तो उन सब की सबसे पहली बात जो इस बार ज़्यादा क्वेश्चन थे वो थे क्रोनोलॉजी, और किसी सवाल में थोड़ा सा डिटेल कि किसके बारे में था और क्या था। तो ये था हमारा पेपर 1। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ये है। सॉरी, ये आज थोड़ा लिखने में मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, पर मैं बहुत जल्दी में वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अगर टाइम हो जाएगा तो आपको फ़ायदा भी ना मिले मेरे वीडियो बनाने का, क्या ही औचित्य है। तो ये एक मोटी मोटी बात हो गई। अब हम आते हैं पेपर 2 पे, हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट पे। तो जैसे सबसे पहले ही मैंने लिखा है कि जो 35 क्वेश्चन थे ये टफ़ थे। टफ़ मैं इन्हें क्यों कह रही हूँ, सवाल जो थे टोटल साउथ से यहाँ पे थे, सारे सवाल साउथ से थे। क्रोनोलॉजी थी इनकी, और मतलब काफ़ी बढ़िया स्तर क्रोनोलॉजी थी। और ये था कि साउथ की जो विजय हैं, जितने भी युद्ध और विजय, और उन्होंने जो श्रीलंका पे आक्रमण किए या जो भी, उन सब की भी क्रोनोलॉजी थी। एक सवाल में कारण भी पूछा था कि उन्होंने क्यों आक्रमण किया था। तो ये सब सवाल मतलब मुझे टफ़ लगे। अगर ये माइनस मार्किंग वाला पेपर होता तो इतने सवाल थे कम से कम जिन्हें आप शायद ना टच करते, अगर आपने उस सेक्शन को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है और आपका उस पर बहुत अच्छा मजबूती आपकी नहीं है उस सेक्शन पे। ये बात हो गई। अब मैं बात करूँगी मॉडर्न की। तो जो मॉडर्न था, शायद मैंने मॉडर्न थोड़ा ठीक से कर रखा या जो भी, तो मॉडर्न मुझे इजी लगा। लाइक कुछ सवाल गांधी से थे, कुछ सवाल शिक्षा वाले क्षेत्र से यहाँ भी थे, और विद्रोह पे सवाल थे कुछ एक, मतलब सरल सवाल थे। सरल हम किसे कहेंगे, ऐसा नहीं कि आपको सब याद है। मॉडर्न से जो सवाल थे वो थे डायरेक्ट सवाल थे मॉडर्न से, बहुत ज़्यादा घुमाया नहीं था, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं था,
तो मॉडर्न के सवाल थे फैक्ट और डायरेक्ट, इसीलिए इसी को हम सरल मान सकते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ एंशिएंट के बारे में। एंशिएंट पूछा था एक सवाल, सातवाहन सबसे पहले कौन से पुराण में आए, तो हमें आंसर उसका हम सभी को पता है, कई बार पीवाईक्यू में भी आया। और एक सवाल था मैप पे, आप समझिए जो महाजनपदा हैं हमारे, उनको मैप पे लगाने को पूछा था कि कौन सा महाजनपद कहाँ, तो गांधार, कंबोज, अस्मक। तो ये आपको 16 महाजनपदात जो हैं, ये आपको एटलीस्ट इनकी लोकेशन भी पता हो, ये नहीं कि बस आपने याद कर लिया और जो भी, तो इनकी आपको लोकेशन भी पता हो, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। और एंशिएंट से सवाल जो थे सभा समिति से सवाल थे, सीधी बात, मैंने कहा था आपको पहले ही कि यहाँ से सवाल डायरेक्ट बनते हैं। और सवाल थे हमारे गर्ता आवास एक पूछा था कहाँ है, तो बुरझोम में है, वो भी डायरेक्ट सवाल था। और हल का साक्ष्य पूछा था कहाँ से आया है, हल का साक्ष्य कहाँ मिला है। एक का आंसर कालीबंगा मुझे याद आ रहा है, कुछ सवाल था। और एक चीज़ मॉडर्न में एंशिएंट में और एक चीज़ एंशिएंट में क्या थी कि ये सवाल उस कॉलम बेस में बहुत थे, तो मैचिंग वाले सवाल एंशिएंट में ज़्यादा थे, और उसमें आपको अगर 2 या 1 ऑप्शन पता है तो इजी टू डू था। मैचिंग वाले सवाल ज़्यादा थे, करीब 5-6 तो मुझे बहुत आसानी से याद है, और उनमें भी ऐसा था कि अगर आपको 1 ऑप्शन पता है तो वो सवाल हो जाता। तो मोटा मोटा यही है मेडिवल का, मुझे बहुत याद नहीं आ रहा है, शायद और लोगों ने कुछ बनाया हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं, पर मुझे ऐसा बहुत याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने बहुत ट्रैवल किया उसके बाद, और मैं इतना ही रिटेन कर पाई, और कुछ ऐसा हो नहीं पाया कि वहाँ से कुछ नोट कर लिया जाए चीज़ें, और इतना समय भी नहीं था। सो ये है आज की वीडियो में, और मुझे जो भी रिटेन रहा, याद रहा, उसको मैंने एक बड़े मैनर में कवर करके आपको बताया है। आप ये सारी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस तरीके से सवाल पूछ रहा है, वीडियो पॉज करके। और अगर आपने एग्ज़ाम दिया था तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कैसा लगा एग्ज़ाम, आप अपने जूनियर्स को या जो भी आगे अभी जून में अपीयर होंगे, जुलाई में अपीयर होंगे, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे। सो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।